श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 14 इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऋषिभिः याचिता भेजे नववं पार्थिवं वपु इमाम औषधि विप्रातेन अयं च उष्टमः। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विभिन्न उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अभी तक हमने पीछे पढ़ा भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान की 8 अवतारों के बारे में पढ़ा। तो अब आज के श्लोक में भगवान के 9वें अवतार के बारे में वर्णन है। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि का कीर्तन बताया गया है, ना कि यज्ञ। तो राजा अंग ने यज्ञ किया और उस टाइम जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण इतने शुद्ध होते थे अपने मंत्रों के उच्चारण से, यज्ञ में साक्षात यज्ञ देव को बुला लेते थे। देवता वहाँ पे आके अपने यज्ञ का भाग लेते थे। पहले यज्ञ ऐसे होते थे। तो राजा अंग ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने जो पुरोहित थे यज्ञ करवाया, पर हुआ ये यज्ञ में कोई देवता अपना भाग लेने नहीं आया, किसी ने भाग नहीं लिया, यज्ञ में कोई प्रकट हुआ ही नहीं। राजा बड़े दुखी हुए।
देव ब्राह्मण भी कहते हैं कि देखो राजा, हमारे मंत्रों के उच्चारण में कोई कमी नहीं है, हमने कोई कमी नहीं रखी, और ना ही आपने कोई कमी रखी है। हवन सामग्री में सारी सामग्री शुद्ध लाए हैं आप, फिर ऐसा क्या है कि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ? बड़े विनीत भाव से पूछा अंग ने। तो राजा से कहते हैं, अंग कहते हैं कि इस जन्म में तो आपने को मन से भी पाप नहीं किया है, इस कोई पाप नहीं किया आपने, फिर भी होता ऐसा है कि पिछले जन्मों के चलते, इंसान के पिछले कर्मों के चलते केवल उसको ऐसा दंड भोगना पड़ता है। तो आपका यज्ञ इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि आपकी औलाद नहीं है। तो पहले औलाद के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो औलाद के लिए यज्ञ किया गया ताकि पुत्र प्राप्ति हो। तो राजा अंग ने बहुत बढ़िया अनुष्ठान किया, यज्ञ किया। तो यज्ञ के कुंड से बताया गया है, साक्षात यज्ञ देवता प्रकट हुए हाथ में खीर लेके, तो उन्होंने खीर अपनी पत्नी को दी। तो पत्नी का नाम था उनका सुनीता, सुनीता नाम था पत्नी का। तो उससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बेन, है ना। राजा अंग से बेन उत्पन्न हुआ। और बेन के बारे में बताया गया, बेन इतना दुष्ट था, इतना आतताई था, इतना आतंकवादी था कि उससे तंग आके राजा अंग ने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। पहले तो पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ तो पुत्र के कारण घर छोड़ना पड़ा, ऐसा पुत्र पैदा हुआ। तो जब ऐसा पुत्र पैदा हुआ, ऐसा पुत्र होता क्यों है? तो बताया गया है जो राजा अंग जो था, उनकी पत्नी जो सुनीता थी वो मृत्यु की पुत्री थी, है ना। उसके पिता का नाम मृत्यु था। तो मृत्यु की वो पुत्री थी सुनीता जो थी। तो होता क्या है, कहा गया है, एक धारणा है कि जो पुत्र होता है उसके अंदर अपनी माता के संस्कार आते हैं, और जो पुत्री होती है ज़्यादातर उसमें अपने पिता के संस्कार आते हैं। एक धारणा है ये, है ना, और ऐसा होता भी है। तो जो अंग था, स्मृति शास्त्र कहता है कि नाराणाम मातु कहते हैं नराणाम मातुल कर्म, कि जो मनुष्य होता है, जो लड़का होता है, उसमें के मातु कुल, जो माता का कुल है उसके संस्कार आते हैं, यानी मामा के संस्कार आते हैं। तो साक्षात मृत्यु की पुत्री थी वो, है ना, आसुर थी वो, तो दुष्टा थी, खुद जो थी वो सही नहीं थी। तो कई बार भगवान ऐसी पत्नी दे देते हैं इंसान को जिससे परिवार में इंसान की आसक्ति खत्म हो जाए। केवल अच्छी पत्नी ना होना भी बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत अच्छा गुण भी है, बहुत अच्छा वरदान है भगवान का। कहते हैं शास्त्र, कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं इसके ऊपर कि कहते हैं ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, है ना। ऋण कर्ता पिता शत्रु, जो ऋण के यानी जो कर्ज में डूबा हुआ है, ऋण लेने वाला पिता शत्रु होता है। और माता जो व्यभिचारिणी, जो व्यभिचारिणी है वो माता शत्रु होती है। और भार्या रूपवती शत्रु, जो भार्या है इन पत्नी बड़ी सुंदर हो तो वो भी शत्रु है, क्यों? उससे आसक्ति होगी, तो ये भी शत्रु है। और मूर्ख पुत्रा शत्रु पंडितः, मूर्ख पुत्रा, जो पुत्र मूर्ख है वो शत्रु होता है। तो भगवान कई बार ऐसी औलाद, ऐसी पत्नी देते हैं, ये भगवान की कृपा है अपने भक्त के ऊपर। जो भक्त प्यारे होते हैं भगवान उनको कई बार इस तरह के कष्ट भी देते हैं ताकि जल्दी वो परिवार को छोड़ें और भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान के धाम वापस आएँ। तो ये अंग के ऊपर कृपा ही थी भगवान की, ऐसी पत्नी दी, ऐसा दुष्ट पुत्र दिया जिससे उनका जो था मन हटा, वहाँ से घर बार छोड़ के वो जंगल चले गए। तो ऐसा पुत्र होना, चाणक्य पंडित एक और कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं इस बात के ऊपर कि दुष्ट पुत्र और अच्छे पुत्र के लक्षण बताए गए हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहिनना, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहिना दहते तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, कि एक ही शुष्क वृक्ष में आग लगने से, जैसे एक सूखे पेड़ में आग लगती है तो पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। चाणक्य पंडित कहते
कहते एक उसी प्रकार कोई एक कुपुत्र पैदा हो जाए, किसी कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो उसका पूरा कुल कलंकित हो जाता है, पूरा कुल कलंकित होता है, एक ही काफ़ी है। और उसी तरह कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जाए, कौन सा पुत्र, जो अच्छे गुणों वाला होता है, कहता है एक नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितां स्वदावनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, कि जैसे एक सुंदर पौधा जिसमें सुंदर फूल आते हैं, खुशबू वाले फूल आते हैं, तो एक फूल ही पूरे वन को, पूरे बगीचों को सुगंधित कर देता है, वैसे ही कोई अगर एक कुल में अच्छा पुत्र पैदा हो जाए तो पूरे कुल का जो है नाम रोशन कर देता है, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा पुत्र दिया भगवान ने उसको कि उसकी परिवार से आसक्ति हट गई और घर छोड़ के चले गए। तो बताया गया है राजा बेन इतना दुष्ट था, जो बच्चा था, जब छोटा था तब इतना दुष्ट था, खेल खेल में बच्चों को जान से मार देता था। जैसे बच्चे खेलते हैं, छोटे होते हैं तो आपस में खेलते हैं, तो खेल खेल में बच्चों को जान से मार देता था। कई बार समझाने का प्रयास किया, नहीं समझा तो घर छोड़ के चले गए, ऐसा था। तो जब राजा अंग घर छोड़ के चले गए तो देखा अब राजा कोई है ही नहीं, राज्य सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। और जो राज्य सिंहासन खाली होता है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। जब राजा ना हो तो चोरों को मौका मिलता है, चोर उस टाइम खुलकर सामने आते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो पाप बढ़ने लगता है। तो सारे ऋषि मुनि घबरा गए कि अब क्या करना चाहिए, अब जब राजा नहीं है तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, तो राजा तो बनाना पड़ेगा। जो सुनीता को बुलाया और उसके परामर्श किया, और जो बेन था, जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसको राजा बना दिया। बनाना तो है, सीट खाली नहीं होनी चाहिए, तो उसको बना दिया। तो यहाँ लिखे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अगर राजा जो है अच्छा ना हो, राजा धर्म का पालन ना करता हो, राजा कुमारक गामी हो, तो उसको क्या करना चाहिए, सिंहासन से उतार देना चाहिए। और साथ में ये भी कहा है कि लिखा है यहाँ पे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते। लिखा बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। साधु को राजगद्दी पे कभी नहीं बैठना चाहिए, ये भागवत कहता है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट कहता है प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा प्रचार किया था कि मतलब कि आप देखेंगे उस टाइम जो प्रचार हुआ था, उन दिनों प्रभुपाद जी के समय में कितने लोग अंधाधुंध भक्त बने थे। प्रभुपाद शुद्धता ना, प्योरिटी बहुत मायने रखती है। प्रभुपाद जी जो एक बार देख लेता, देखने मात्र से भक्त बन जाता था प्रभुपाद जी को, एक बार सुन लेता था, सुनने से भक्त बन जाते थे प्रभुपाद जी को। तो एक जर्नलिस्ट आया और प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि स्वामी जी, अगर आपको अमेरिका का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप बनना चाहोगे, या राष्ट्रपति बनाया जाए बनना चाहोगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूँगा, पर हाँ राष्ट्रपति का गुरु बनना चाहूँगा। तो शोभा नहीं देता साधु को राजगद्दी पे बैठना, ये भागवत कहता है, क्योंकि उसके जिम्मे और भी बहुत सारे कार्य रहते हैं। कौन? जन कल्याण के। तो ब्राह्मण का काम है सिर्फ सलाह देना। कोई भी ऋषि, कोई भी साधु, इतिहास उठा के देखिए, वो गद्दी पे कभी नहीं बैठा हो, सिर्फ सलाहकार होता है, राजा को अच्छी सलाह देता है। क्षत्रिय का काम है सिंहासन पे बैठना, शासन करना, और साधु का काम है उसे ज्ञान देना। तो हुआ यूँ, फिर बेन को तो बना दिया राजा, और बताया गया राजा बेन के राजगद्दी पे बैठते ही सारे चोर उचक्के दुबक के अंदर घुस गए घरों में, बाहर कोई नहीं, क्योंकि इतना निरंकुश था, इतना दुष्ट था कि चोर उचक्के भी डरते थे उसके नाम से, इतना दुष्ट था वो। तो राजा बनाया गया था ताकि प्रजा का पालन करे, प्रजा का राजा पिता के समान होता है, ना कि उस असुर की तरह, उस डाकिनी की तरह जो उसका खून चूसे, है ना। आजकल के राजा तो डाकिनी की तरह ही हैं,
सब चोर हैं, सच कहें, कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए। सच्चाई कहते हैं साधु वो है जो सच कहने से कभी घबराए ना। प्रभुपाद जी सच कहने से कभी नहीं घबराए, हमेशा सच का साथ दिया, सच लिखा उन्होंने। दस्यु प्राया राजसु, भागवत कहता है कलयुग में सारे राजा चोर होंगे, दस्यु प्राया राजसु, भागवत कहता है। तो हुआ ही, तो राजा जो था बड़ा निरंकुश था, बड़ा दुष्ट था बेन। तो राजा बेन को कई तरह से समझाने का प्रयास किया ऋषियों ने, गए ऋषि कि नहीं देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम एक राजा हो, राजा का काम होना चाहिए प्रजा का पालन करे, प्रजा को संभाले, उसका दुख सुख बांटे, तुम तो प्रजा को और तंग कर रहे हो, तुम प्रजा को और परेशान कर रहे हो। तो जब अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, कहते हैं ना अगर किसी दुष्ट को ज्ञान दिया जाए तो दुष्ट उल्टा गुस्सा करता है ज्ञान देने वाले के ऊपर। अच्छी सलाह दी जाए ना किसी दुष्ट को तो गुस्सा करता है, तो मुझे अच्छी सलाह क्यों दे रहे हो। वैसे ही तुलना की जाती है सांप से। सांप को जहर पिलाने से क्या होता है, उसका जहर और बढ़ता है। सांप एक ऐसा प्राणी, जितना उसको दूध पिलाओगे उसका जहर और बढ़ेगा। उसी तरह एक दुष्ट इंसान को अच्छी शिक्षा दोगे तो उल्टा वह और गुस्सा करता है और क्रोध करता है शिक्षा देने वाले के ऊपर। ये दुष्ट इंसान के लक्षण है। तो वैसे ही बेन था, जब बेन को अच्छी सलाह देने की कोशिश करी ऋषियों ने, मुनियों ने, तो इतना गुस्सा किया उसने और इतना भला बुरा बोला। ऋषियों को कहता है तुम उस कुलटा स्त्री की तरह हो जो एक पति के होते दूसरे पति की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि एक राजा में सारे देवी देवता होते हैं, तो मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो। तुम क्या भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हो, क्या देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। राजा पति के समान होता है, पिता के समान होता है। तुम्हारा फर्ज है मेरे लिए यज्ञ करना, मेरे लिए पूजा करना, और तुम मेरी पूजा ना करके देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह है असुरी बुद्धि। असुर जो है अपने आप को भगवान मानते हैं। तो राजा बेन ऐसा ही था, वो अपने आप को भगवान मानता था, अपने आप को भगवान मानने लगा था वो। तो वहाँ लिखा है भागवत में चौथे स्कंद के 14वें, ये चौथे स्कंद में कथा आती है महाराज पृथु की। अभी तो छोटा सा वर्णन है, नहीं ट्रेलर है, फिल्म तो अभी आगे आएगी, है ना। राजा पृथु के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग चौथे स्कंद में, ये अभी आगे है। तो चौथे स्कंद अध्याय में कहा गया है 34वें श्लोक में, ऋषि मुनियों ने समझा नहीं बेन, तो क्या किया, ऋषियों ने गुस्सा किया, सिर्फ हुंकार करी, हुंकार, शराब भी नहीं दी। इतने तपोबल उनका होता था ऋषियों का, पहले इतने शुद्ध होते थे ब्राह्मण पहले कि उनके क्रोध मात्र से भस्म हो गया। वो लिखा भागवत में, निजघनो हुम कृतः वेनम हतम अच्युत निंदया। अच्युत निंदा, अच्युत यानी भगवान अच्युत की निंदा, यानी भगवान विष्णु की निंदा, कृष्ण की निंदा जब करी उसने, तो लिखा निजगमनु, क्या किया, हुम किया, हुंकार किया उन्होंने। हुम कृता वेनम, कि बेन की वजह से हुंकार करी, और उनके हुंकार से ही जो बेन था खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब हुआ क्या, जब राजा बेन खत्म हो गया, सिंहासन फिर खाली पड़ गया, सिंहासन फिर खाली। तो अब क्या करें, तो अब सिंहासन पे राजा को बिठाना है, तो राजा कोई है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। तो उस टाइम ऋषियों ने क्या किया, जो राजा बेन का जो मृत शरीर था, जो डेड बॉडी थी, तो उसकी जंघा जो था उनका आपस में उन्होंने क्या किया, मंथन किया। ऋषि मुनि अपनी शक्तियों के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी जंघाओं का उन्होंने मंथन किया, आपस में रगड़ा उनको। उनके घर्षण से क्या हुआ, एक काले रंग का एक बोना पैदा हुआ, जो किरात जो जंगलों में वास करते हैं आदिवासी, वो पैदा हुए उसके। तो पहला औलाद जो थी, जो किरात पैदा हुआ। उसके बाद जब दोबारा उन्होंने घर्षण किया उनकी भुजाओं का, तो उनकी भुजाओं के जो कि घिसने से, यानी मंथन से, दाहिनी भुजा के मंथन से महाराज पृथु प्रकट हुए। जब महाराज पृथु प्रकट हुए और वायु भुजा से अर्ची पैदा हुई, तो पृथु और अर्ची का जो है जन्म हुआ ना, एक जोड़ा प्रकट हुआ।
ये ही राजा बने, जो पति पत्नी बने, ये अर्ची और पृथु। तो बताया गया है जब पृथु राजा बने तो पृथ्वी कैसी थी, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। सारे फल पौधे जड़ी बूटियाँ औषधियाँ देने बंद कर दी थी। क्यों? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो राजा बेन इतना दुष्ट था, भागवत कहता है जब राजा दुष्ट होता है तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जितने भी उपजाऊ पदार्थ हैं, जड़ी बूटियां हैं, अन्न है, देना कम कर देती है, उसकी उपज कम हो जाती है, सिर्फ राजा के दुष्ट होने से। भागवत में लिखा है 4 स्कंद के 18वें अध्याय में, जब पृथु महाराज ने देखा पृथ्वी पे अन्न नहीं है, उसकी प्रजा भूखी मर रही है, खाने के लिए अन्न नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, बड़ा गुस्सा है पृथु महाराज को और अपना धनुष उठाया और पृथ्वी के पीछे भागे। पृथ्वी गाय का रूप लेके भागी, पृथ्वी गाय के रूप में भागी और पीछे पीछे पृथु महाराज भागे अपना धनुष लेके। तो वहाँ पृथ्वी जो है प्रार्थना करती है महाराज पृथु से कि पृथु महाराज भगवान के अवतार थे। प्रार्थना करती है और बताती है कि मैंने क्यों जो है अन्न देना, जड़ी बूटी देना क्यों बंद कर दिया है। तो वहाँ बताती है पृथ्वी कि प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों को ना, जड़ी बूटियों को और अन्नों की जो सृष्टि की थी, मेरे अंदर डाला था, आज उनका जो है उपभोग जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? दुष्टों द्वारा, जो असुर हैं। जब असुर जब सृष्टि का भोग करते हैं तो सृष्टि की करती है, पृथ्वी की करती है, अन्न उपजाना कम कर देती है। ये कलयुग का लक्षण है और यही भागवत में आगे वर्णन है। भागवत के 12वें स्कंद में पढ़ेंगे हम लोग। 12वें स्कंद में लिखा है जब कलयुग का अंत, कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा, सब लोग दुष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी जो है अन्न उगाना बंद कर देगी, पृथ्वी पे अन्न नहीं होगा, अन्न गेहूँ दूध सब खत्म हो जाएगा। उस टाइम लोग एक दूसरे को काट के खाएंगे। तो ये पृथ्वी बता रही है कि इस टाइम क्या है, जो राजा बेन है इतना दुष्ट था, दुष्ट राजा के चलते मैंने सारे के सारे बीज जो थे अपने अंदर छुपा लिए, मैंने बाहर नहीं निकाले। इसलिए अब क्या करना चाहिए? कहते हैं कि अब जो है, अब मैं चाह के भी उनको पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर रहने से वो क्या भीग चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। अब तुम्हें अगर राजू कहती है उनको निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा? मंथन करना होगा, हल जोतना होगा, और मैं गाय के रूप में सारे के सारे जो है अब वापिस करूँगी। तो गाय कब देती? जब बछड़ा होता है। कहते तुम्हें बछड़े की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बछड़ा, गो वत्स कहते हैं बछड़े को ना, वत्स, बछड़ा। जब बछड़े को गाय देखती है तो अपने आप दूध देने लगती है वो ना, उसका दूध ज़्यादा आता है उस टाइम। इसलिए क्या करते हैं, जब बछड़े को गाय को दोहते हैं तो गाय को दोहते हैं, बछड़ा साथ में उसके सामने छोड़ देते हैं, सामने रखते हैं उसके, तो गाय ज़्यादा दूध निकालती है। तो पृथ्वी कहती है कि आपको क्या करना होगा? बछड़े की व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए कहा गया वहाँ भागवत में कि, सॉरी, वहाँ पे लिखा भागवत में, महाराज पृथु ने क्या किया? बछड़ा बनाया। किसको? उन्होंने इंद्र को बनाया, प्रहलाद महाराज को बनाया, ऋषि मुनियों को बनाया। तो उससे क्या हुआ? अलग अलग चीज़ें उन्होंने प्रकट करी। तो लिखा है वहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा, पता होगा शायद आपको। वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, ना, वसु मीन्स धन, और धरा जो धारण करे, जो धन को धारण करे वो है वसुंधरा। तो इसलिए पृथ्वी का नाम एक वसुंधरा है। तो लिखा वहाँ पे, तो महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु जो थे उनको बछड़ा बनाया, उनको बछड़ा बनाया। और फिर ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों को बछड़ा बनाया, उनसे वैदिक ज्ञान का दोहन किया उन्होंने। इंद्र को बछड़ा बनाया, उनसे सोम रस, उनसे जो पृथ्वी का रस जो फलों में आता है वो उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे करके उन्होंने पृथ्वी को उपजाऊ बनाया। पृथ्वी इसलिए उपजाऊ हुई द्वारा। तो कहने का मतलब ये है, जब कलयुग में पाप बढ़ता है, दुष्ट लोग बढ़ते हैं और वो पृथ्वी का शोषण करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? पृथ्वी जो है अपना धन उगाना बंद कर देती है।
फसलें कम हो जाती हैं। और आज तो यही हो रहा, सारे लोग असुर हैं, जितने भी लोग हैं बुरा मत मानिए पर असुर ही हैं। क्या कर रहे हैं, आए दिन पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। पीछे एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला, मैंने पढ़ा, उसमें लिखते हैं, मैसेज में क्या लिखा था कि एक बूढ़ा आदमी था, बड़ा वृद्ध था, अमेरिका की बात है, हॉस्पिटल में एडमिट था वो। जब हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, 4 दिन क्या रखा उसको वेंटिलेटर में, उसको ऑक्सीजन दी गई। तो 4 दिन बाद जब डिस्चार्ज किया उसको, तो उसके हाथ में डॉक्टरों ने बिल दिया कि आपका हॉस्पिटल का बिल है। उसने जब बिल देखा बहुत रोया वो। तो डॉक्टरों ने सोचा से पैसा नहीं इसके बाद इसलिए रो रहा होगा, बताओ क्या बात है। कहता है पैसा नहीं इसलिए रो रहे हो, कहता है ये बात नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए रो रहा हूँ, बात ये है 4 दिन आपने मुझे वेंटिलेटर में रखा, मुझे ऑक्सीजन दी, इतना बड़ा बिल बना के दे दिया 4 दिन की ऑक्सीजन का। 55 से अभी तक मैंने ऑक्सीजन ली भगवान के द्वारा फ्री में, उसने बिल कभी नहीं दिया। देख भगवान की कितनी कृपा है, कभी बिल मांगा हमने भगवान ने। रोज़ हमें प्रकाश, रोज़ शाम को हम लाइट ऑन करते हैं, महीने में बिजली का बिल आता है, हर चीज़ का। पानी फ्री में है, भगवान ने दिया हुआ है, पर हमें पानी का बिल पे करना पड़ रहा है। इंसान भगवान की चीज़ों को ही बेच रहा है। ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है भगवान की, पर लोग बेच रहे हैं। पानी फ्री है, लोग बेच रहे हैं। तो ये कि आसुरी तो है। तो कहता है 4 दिन आपने मुझे ऑक्सीजन कह दी, उसका बिल दे दिया भगवान ने, बचपन से अभी तक मुझे ऑक्सीजन दी, उसने बिल कभी नहीं मांगा। कहता मैं कितना दुष्ट हूँ, कहते हैं कितना मैं कृतघ्न हूँ कि जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह शोषण कर रहे हैं। रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बननी है, बिल्डिंगें खाने को देंगी क्या। पहले तो एक एक घर में 20-20, 30-30 लोग रहते थे और आराम से रहते भी थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। 20-30 लोग रह भी रहे हैं साथ में, अगर 10-15 गेस्ट आ जाएं तब भी उसमें खप जाते थे, कभी दिक्कत नहीं होती थी। और आज एक घर में 2 लोग रहना मुश्किल हो जाते हैं। पति पत्नी होते हैं, कहते हैं माँ को, सास को कहते हैं कि देखो घर में जगह नहीं है, चले जाओ वृद्धाश्रम। ये हाल है कलयुग का। इससे मुझे वृद्धाश्रम से बात याद आई, एक सच्ची कहानी है, ये बंगाल की है। एक परिवार था, लड़के की शादी हुई, आजकल यही हो रहा है कलयुग में, शादी हुई, बहू नई घर में आई। तो आजकल की फैशनेबल बहू है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है भाई ना, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनको ज़्यादा दिमाग होता है, अनपढ़ लोगों को तो दिमाग ही नहीं होता बेचारों के पास। तो पत्नी के कहने से फिर पति भी उसकी बातों में आ गया। तो कहता है अपनी माँ से, देखो मैया, मैया तो क्या बोलेगा, मोम बोलेगा, आजकल के लड़के मम्मी या मोम बोलते हैं, माँ तो बोलते नहीं। तो कहता देखो तुम बहुत बूढ़ी हो और हम दोनों जवान हैं, तो हम दोनों की आपस में पटती नहीं ना, हमारे विचार मिलते नहीं आपस में, तो क्यों ना वृद्धाश्रम चले जाओ, तुम्हारे जैसे लोग वहाँ मिल जाएंगे, बूढ़े होंगे, तुम्हें अच्छा संग मिलेगा, अच्छी बराबर का समाज मिलेगा, तो तुम्हारा टाइम अच्छे से व्यतीत होगा। तो जैसे तैसे बहाना लगा के माँ को वृद्धाश्रम पहुँचा दिया उसने। जब वृद्धाश्रम पहुँचाया, उसको छोड़ के आया, वो कहता है माँ से कि देखो कोई भी दिक्कत होगी मुझे फ़ोन करना, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेंगे, और मैंने जितनी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने पूरी कर दी हैं, अभी तुम यहाँ रहो, और जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना। छोड़ के चला गया, छोड़ के ऐसा गया, वापस कभी नहीं आया। माँ फ़ोन करती थी, जब भी फ़ोन करती थी माँ तो फ़ोन काट देता, या तो फ़ोन उठाएगा नहीं, जब उठाएगा तो कह देगा मीटिंग में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, 100 बहाने लगा के फ़ोन तुरंत काट देगा। ऐसे करते करते 10-12 साल बीत गए, माँ से मिलने एक बार भी नहीं आया। और 10-12 साल के बाद वृद्धाश्रम से फ़ोन आता है उसके पास कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, एक बार आके मिल लो। तो आया, आखिरी टाइम में माँ से मिल लेता हूँ। तो देखा माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्होंने बताया वृद्धाश्रम वालों ने कि बहुत बुरी हालत है इसकी। तो गया मिलने के लिए, तो पूछता है माँ से, बताओ माँ तुम्हें कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की। कहती है इतने साल तो तुम आए नहीं। और कहता है कि देखो तुमने मुझे बताया नहीं तुम बीमार हो। कहता तो मैंने तो बहुत कोशिश की, कितने फ़ोन किए, तुमने फ़ोन नहीं उठाए, इवन बहाना लगा के फ़ोन काट दिए। और अब कहते हो कि कोई ज़रूरत है, ठीक है तुम कहते हो तो बता देती हूँ।
तो एक काम करो, बहुत गर्मी, एक एसी लगवा दो कमरे में, और टाइम पास नहीं होता, एक बढ़िया से LCD टीवी लगवा दो। गद्दे पुराने, बेड पुराने हैं तो नया बेड और बढ़िया बढ़िया स्लीप बेल के गद्दे लगवा दो। एक बढ़िया फ़ोन लेके दे दो, एक लैपटॉप लेके दे दो। माँ से कहता है, माँ तुम मरने वाली हो, इतनी ख्वाहिशें कर रही हो, इसका वजह क्या है? कहती बेटा बात सुन, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ, मैं तो जाने वाली हूँ, तो मेरा बेड खाली होगा ना, तो कल तुम्हें भी तो आना पड़ेगा। तो ये सारी ज़रूरतें, एसी, बेड, मोबाइल, लैपटॉप मैं तुम्हारे लिए मांग रही हूँ ताकि तुम्हारे काम आए। तुम्हारे बच्चों ने भी देखा है कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो ये सारी की सारी सुविधाएं मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ। देखो उस टाइम भी माँ बच्चे के बारे में सोच रही है। तो भक्त जो होता है हमेशा क्या करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। ये भक्त का गुण है ये। तो जो साधु धर्मात्मा होते हैं, ऋषि मुनि, देखो कितने चिंतित थे वो इस बात को लेके कि कैसे समाज का भला होगा। तो खुद नहीं बैठे शासन करने के लिए, गद्दी पे नहीं बैठे, भगवान से प्रार्थना करी प्रकट होने के लिए। तो उस टाइम भगवान ने कृपा करके अवतार दिया पृथु महाराज के रूप में। और पृथु महाराज का अवतार हुआ तो उन्होंने धरती का अच्छे से पालन पोषण किया, धरती को दोबारा संवारा, उस पर हल जोता। और महाराज पृथु के अवतार लेने के बाद धरती पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छे से फसल देने लगी, फल फूल देने लगी। तो जब राजा अच्छा होता है तो पृथ्वी अपने आप धन पैदा करती है, टाइम से बारिश होती है। लिखा भागवत में, सतयुग के समय हल जोतने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप ऐसे बीज फेंक दो फसल उगाती थी। ये सतयुग था। टाइम से बारिश होती थी, दिन में बारिश कभी नहीं होती थी, रात को बारिश होती थी, और जब जरूरत होती थी तभी बारिश होती थी। और आजकल के हालात देखो, जब राजा दुष्ट होंगे तो समाज पे दिक्कतें आएंगी ही आएंगे। इसका देखो आज उदाहरण है। आज हाहाकार मची पड़ी है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया के राजा चोर हैं। कुछ एक लोग होते हैं अच्छे जो प्रजा के बारे में सोचते हैं, पर ज़्यादातर राजा चोर ही हैं आजकल के। तो राजा के चोर होने से, राजा के दुष्ट होने से क्या होता है, पूरी प्रजा को क्या होता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। जिस देश का राजा चोर होगा तो उसकी प्रजा कैसे होगी, साधु तो होगी नहीं, तो प्रजा भी चोरी होगी। आज किसी गरीब को अगर कोई पैसा दिया जाता है ना, कितनी स्कीमें निकलती हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। गवर्नमेंट से पैसा पास होता है, जनता तक पहुंचते पहुंचते उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं रहता। सारा का सारा बीच में बैठे हैं दलाल, सब वही खा जाते हैं। ये सच्चाई कलयुग की है। तो इंसान जो कहते हैं ना, बोता है उसी का फल काटता है। आज हम जो काट रहे हैं ना, ये भगवान कहते हैं दुष्ट, भगवान की ये कृपा ही है हमारे ऊपर भी, ये भी कृपा ही है। ये होना भी जरूरी था, और ऐसा ना हो तो प्रजा जो होती है ना, उसको अक्ल नहीं आती, उसको बुद्धि नहीं आती। आज लोग कितने अच्छे संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से हाथ धो रहे हैं, जो हाथ नहीं धोते थे। खा पी के मैंने देखा है शहरों में लोग हाथ खाते हैं तो टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लेते हैं। जिस हाथ से खा रहे हैं उसी हाथ से सर्विस करते हैं। एक बार मुझे किसी ने इनवाइट किया प्रसाद के लिए, मैं गया घर पे उनके, तो मैंने सुना था कि ऐसा होता है, तो मैं बड़ा सावधानी से, मैं पहले उनको बोल दिया कि मैं इतना लेता हूँ तो पहले उतना ही डाल दो, मैं दोबारा ताकि किसी के हाथ का लूँ ना, मैं सोचता हूँ। तो मैंने देखा और मैं अच्छा किया, पहले वैसे ले लिया मैंने। तो क्या देखा उनके यहाँ से, जिस हाथ से खा रहे हैं थाली में से उसी हाथ से चपाती उठा रहे हैं, उसी जूठे हाथ से कच्ची से सब्जी डाल रहे हैं। क्या ये लोग कितने लीचड़ हैं ये सारे। नहाते नहीं लोग, आज लोग नहाते नहीं आजकल के ना। ये ऐसे आजकल के लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन लोग नहीं नहाते। फिर वो परफ्यूम लगा के, सेंट लगा के घूमते हैं मार्केट में ताकि बदबू ना आए शरीर से। तो भगवान ने इन लोगों को नहाना सिखा दिया। अपने जो हमारे पुराने संस्कार हैं, देखो हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, संस्कृति है ना, पूरी साइंटिफिक है। हम माने ना माने,
हम कहते थे कि ये सब दकियानूसी बातें हैं, पिछड़े हुए लोगों की बात हैं, दुनिया चांद पे, हम हिंदू लोग वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आज वही पूरी संस्कृति पूरी देश जो है हिंदू धर्म को प्रणाम कर रही है। ये हाथ मिलाना ये हिंदू संस्कार नहीं है, वो हाथ जोड़ना हिंदू संस्कार थे। चप्पलें घर से बाहर उतारना हिंदू संस्कार थे, घर के अंदर आना संस्कार नहीं थे। आज चप्पलें बाहर उतार रहे हैं सारे। ये कहाँ से संस्कार आए? लोग टॉयलेट जाते नहाते नहीं, कितना दुख की बात है? हालांकि शास्त्र कहते हैं इवन आप नाखून भी काटो तो नहाना चाहिए, नाखून काटना नहाना चाहिए, शेव करो नहाना चाहिए, टॉयलेट जाके आना नहाना चाहिए। जिस टॉयलेट सीट पे बैठे हैं, टॉयलेट सीट पे कितने कीटाणु होते हैं, कितने कीटाणु होते हैं उस सीट पे। और उस टॉयलेट सीट पे हम आते हैं, बैठते हैं और फिर उसके पूरे कमरे में घूमते हैं, पूरा कमरा घर अशुद्ध कर देते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म के संस्कार बहुत शुद्ध हैं, पवित्रता के लिए हमने सब खत्म कर दिए, सिर्फ देखा देखी में। हाथों से खाने वाले आज कांटे छुरियों से खा रहे हैं, बताओ। आज मैंने एक वीडियो देखा, कैसे आप जैसे इस्कॉन के डिवोटी, आज इस्कॉन का प्रचार पूरी दुनिया में है आज प्रचार ना, तो विदेशी लोग आज हाथों से खा रहे हैं और हम लोग चम्मचों से खा रहे हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है चम्मच से खाने से, है ना। और हम हाथ से खाएं तो वो 4 लोग चम्मच से खा रहे होते हैं, हमें शर्म आती है और हम चम्मच से नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। हम तो बैकवर्ड हुए, पिछड़े हुए हो गए, शर्म महसूस होती है अपने संस्कारों को फॉलो करते हुए। ये सब दुष्टों के संस्कार हैं, बुद्धिमानों के संस्कार नहीं है। भगवान ने ये 5 उंगलियां दी हैं ना, ये चम्मच है, साइंटिफिक है। इनसे आप खाते हो तो पाचन क्रिया तुरंत डाइजेस्ट होता है खाया हुआ। ये जो आगे के पोर हैं, ये चम्मच से कहीं नहीं कहा खाने के लिए। तो हमें कहने का भाव ये है, ये आसुरी सभ्यता है ना, आसुरी जो कल्चर है, हम इनको स्वीकार ना करें। इनको स्वीकार करने से क्या होता है, दंड ही मिलता है। प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है ना। ये प्रकृति का प्रकोप ही है, सारा प्रकृति का प्रकोप है। तो इसके उपाय भी एक ही है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, है ना, हम इस प्रकोप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और सारी दुनिया परेशान है, सब दुनिया परेशान है। और हम देखते हैं भक्त वैसे के वैसे मस्त हैं, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं देखता हूँ, बात होती है, आए दिन हमारी बात होती है भक्तों से। इवन भक्त जैसे थे वैसे ही हैं। लोग बोर हो रहे हैं घर पे, अरे क्या करें, टाइम कैसे पास करें। और भक्तों को और मौका मिला है प्रचार करने का, चलो अब और अध्ययन होगा, और शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, और शास्त्र पढ़ेंगे, और ज़्यादा प्रचार करेंगे। तो भगवान का प्रचार तो कभी रुका नहीं, ना रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो जिस दिन हम अपनी इन गलत आदतों को छोड़ेंगे और अपने संस्कारों को द्वारा स्वीकार करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भक्त हमेशा सुरक्षित होता है। भगवान गीता में कहते हैं, कौन्त्या प्रति जन ही न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता क्योंकि मेरी शरण में आता है। कहते मारे कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। और हम भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे, सारी विपदाएं खत्म। एक ही उपाय है, सारी बीमारियों की एक ही औषधि है, हरिर नाम हरिर नाम इव केवलम करो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही औषधि है, दूसरी कोई औषधि नहीं है। क्योंकि शरीर की बीमारियों का इलाज कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लोगे आप। शरीर के जख्म, शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, पर मन ही बीमार हो उसका क्या इलाज है। तो दुनिया में इंसान तन से रोगी कम है, मन से रोगी ज़्यादा है। मन से रोगी ज़्यादा है इंसान, मन दुखी है इंसान का ना, शरीर से, परिवार से 100 परेशानियां हैं। इनकी दवाई कोई नहीं है, कोई डॉक्टर दवाई दे ही नहीं सकता, उसके पास दवाई नहीं है। तो जिस तरह तन की औषधि क्या है, दवाई है, उस तरह मन की औषधि क्या, हरि नाम है, भक्ति। जिसका मन ठीक होगा ना, उसको तन का रोग भी कम होगा। मन बहुत मेन भूमिका अदा करता है शरीर के लिए। तो हमें
करना क्या है, अपने मन को ठीक करना है। पहली बात, मन होगा सिर्फ हरि नाम से, भगवान की भक्ति से शुद्ध हो सकता है मन। तो भगवान की भक्ति करनी है सिर्फ। और आपको कितना अच्छा मौका मिला है, मुझे कितना अच्छा मौका मिला है, मैं कहता हूँ आपकी सेवा करने का। डेली मेरा भी अच्छी साधना होगी, पहले से अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं, है ना। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है, इस लॉकडाउन का, है ना। दुनिया परेशान है तो आपको उस परेशानी से बाहर निकलना है। हरि नाम की शरण लेंगे तो परेशानी होगी ही नहीं। तो इस समय का फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके सत्संग करिए, जितना हो सके अध्ययन करिए शास्त्रों का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का कीर्तन करिए। फिर देखिए, इस कलयुग में रह के भी स्वर्ग बन सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में भी स्वर्ग बन सकता है, सत्युग आ सकता है। तो सत्युग आएगा भगवान के नाम से, है ना। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ सत्युग है, वहाँ दुख नहीं होता। क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार हो नहीं सकता, जहाँ लाइट ऑन करोगे वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। वैसे ही जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, जहाँ कृष्ण है वहाँ दुख हो ही नहीं सकता, जहाँ कृष्ण है वहाँ परेशानी हो ही नहीं सकती। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भगवान के नाम, गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भक्त कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। हमें नाम की शरण लेनी है कलयुग में, सिर्फ नाम एकम शरणम व्रज। तो आप नाम की शरण लीजिए, नाम का कीर्तन करिए, ध्यानपूर्वक भगवान के नामों का जप करिए। फिर देखिए मन अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसका मन ठीक होता है ना वो इंसान शांत होता है। उस इंसान के अंदर देखोगे ज़्यादा भागम भाग नहीं दिखेगी, यहाँ भाग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये है वो है, परेशान नहीं होता। सो कॉल्ड है ना रैट रेस में वो शामिल नहीं होता। दुनिया भाग रही है, भागने दो। भागने में भी संतुष्ट नहीं है, और भक्त एक जगह बैठ के भी संतुष्ट बैठे हुए हैं। तुम्हें संतुष्ट बनना है ना, शांत बनना है। तो आप सब इसका फ़ायदा उठाइए। सत्संग का डेली सत्संग हो रहा है, भगवान की कृपा है ये। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।